Hey guys, welcome to the YouTube and I hope you will be very happy today. And I am going to talk about what is order flow, what is mitigated and unmitigated, जिसे हम टेस्टेड और नॉन टेस्टेड जोन भी बोलते हैं. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएमसी ट्रेडर्स. बट अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आता तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. तो इससे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की इस वाले वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है. सो विदाउट वेस्ट योर टाइम्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो होता क्या है? सपोज कीजिए मार्केट, इसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू पहले समझेंगे तब फिर मार्केट में समझेंगे. सपोज कीजिए मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है, से रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन. ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है. ठीक है, तो अप ट्रेंड में हम ऑर्डर फ्लो किसको बोलेंगे? तो अप ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो उसको बोलेंगे जो कि लास्ट सेलिंग एरिया होगा. तो लास्ट सेलिंग एरिया हमारा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है, ये मार्केट आपको दिख रहा है, ये क्या है? लास्ट सेलिंग एरिया है. ये लास्ट सेलिंग एरिया मेरा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा, ये वाला. फिर यहाँ पे पुल बैक लिया है, ये पुल बैक लास्ट सेलिंग एरिया हुआ, तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. फिर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट आया, ये क्या होगा? ऑर्डर फ्लो है. ठीक है, जितना भी हमारा अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग एरिया होगा वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. राइट, समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर फ्लो बोलेंगे. इस तरह से आप फ्लो कर सकते हैं. इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे. राइट, लास्ट सेलिंग एरिया अप ट्रेंड में हमारा क्या होता है? ऑर्डर फ्लो एरिया होता है. जितना भी हमारा ये होगा ये भी मेरा ऑर्डर फ्लो है. ठीक है, ये भी मेरा क्या है? ऑर्डर फ्लो एरिया है. ये भी क्या है? मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया है. लेकिन कौन सा हमारा ऑर्डर फ्लो एरिया काम के लायक है, मतलब वर्थ इट है, और कौन सा ऑर्डर फ्लो हमारे काम लायक नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे. ये मेरे अप ट्रेंड के लिए ऑर्डर फ्लो होगा, और डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा इसको डाउन ट्रेंड में समझते हैं थोड़ा. जैसे मार्केट इस तरह से है, पुल बैक लिया, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन, फिर पुल बैक लिया. ठीक है, तो ये मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है, मतलब बेरिश मार्केट. तो बेरिश मार्केट में लास्ट बाइंग एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो एरिया. मतलब यहाँ से मार्केट अप तरह गई है, ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया ही मेरा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा, बाइंग. डाउन ट्रेंड के लिए मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया बाइंग एरिया, लास्ट बाइंग एरिया ऑर्डर फ्लो होगा. ये भी क्या होगा? मेरा ऑर्डर फ्लो हुआ, लास्ट बाइंग एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो एरिया. ये जो हुआ ये ऑर्डर फ्लो हुआ. ठीक है, लास्ट डाउन ट्रेंड के लिए लास्ट बाइंग एरिया ऑर्डर फ्लो एरिया होता है. यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर फ्लो हुआ. ठीक है, ये भी मेरा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो होगा. और ये भी क्या होगा? मेरा लास्ट बाइंग एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो एरिया. ये एरिया क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. तो ये समझ में आ गया कि अप ट्रेंड में किसको ऑर्डर फ्लो बोलेंगे और डाउन ट्रेंड में किसको हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे. लेकिन अब समझते हैं कि मिटिगेटेड और मिटिगेटेड, जिसको हम टेस्टेड और नॉन टेस्टेड जोन भी बोलते हैं, और कैसे हम इसको पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इसे. तो स्ट्रक्चर के थ्रू पहले समझ लेते हैं. ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे जा रहा है इस तरह से, पुलिस मार्केट है समझ करो. ये जैसे बनाया रन पुल बैक, रन फिर पुल बैक बनाया, फिर रन बनाया, पुल बैक बनाया, फिर रन बनाया, पुल बैक बनाया, फिर रन बनाया. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे ना कि मार्केट का ट्रेंड जो है, ये तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन बुलिश मार्केट में लास्ट क्या होता है? कमेंट करके बताओ कि लास्ट सेलिंग एरिया मेरा क्या होता है. लास्ट सेलिंग एरिया मेरा क्या होता है? ऑर्डर फ्लो एरिया होता है. तो ऑर्डर फ्लो एरिया कौन सा होगा? यहाँ पे ये मेरा होगा ऑर्डर फ्लो एरिया. यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. लास्ट सेलिंग एरिया क्या होगा? ऑर्डर फ्लो एरिया होगा. ये मेरा ऑर्डर फ्लो है. लेकिन इसे देखेंगे क्या ये वर्थ इट है मेरे लिए या फिर नहीं है. इसको देखने के लिए क्या करेंगे? गेन बॉक्स का यूज करते हैं. ठीक है, लास्ट सेलिंग एरिया, ये गेन बॉक्स है. यहाँ पे इसको इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लो, इस तरह से. अगर ये गेन बॉक्स का लाइन प्रीवियस बार पहले एक स्विंग को आकर के इसे टच कर देता है, जैसे ये स्विंग है, इसमें इस आकर के टच कर देता है, तो ये जो जोन होगा ना, ये ऑर्डर फ्लो एरिया मेरे काम के लायक नहीं होगा, मतलब कि ये वैलिड नहीं माना जाएगा. यहाँ पे आकर के टच थोड़ा सा भी वीक से भी टच कर देता है इस तरह से, तो ये क्या हो गया? मिटिगेटेड हो गया, तब टेस्टेड हो गया. तो ये ऑर्डर फ्लो एरिया मेरे काम के लायक नहीं होगा, इसको हम वर्थ इट नहीं मानेंगे, ये ऑर्डर फ्लो मेरे काम के लायक नहीं रहा. अब क्या करेंगे? नेक्स्ट
सेलिंग लास्ट सेलिंग एरिया में जाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे करेंगे और देखेंगे क्या किसी स्विंग ने इसमें टच किया है या फिर नहीं, किसी स्विंग या फिर वीक से टच किया है या फिर नहीं किया। तो क्या ये किया है? बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर ये स्विंग क्या किया यहाँ तक तो आई, बट यहाँ से ही मार्केट का रिवर्स कर दिया, मतलब मार्केट पर चली गई है। तो ये जो जोन होगा ना मेरा फ्रेश जोन है, मतलब फ्रेश ऑर्डर फ्लो है, तो ये मेरे वर्थ इट लायक है, ये काम के लायक है। तो ये क्या होगा? नॉन टेस्टेड होगा, मतलब कि अनमिटिगेटेड है। मतलब यहाँ से प्राइस अगर आती है, इधर से आती है प्राइस, यहाँ से ऐसे आती है, तो यहाँ से प्राइस का रिजेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर फ्लो को। फिर अगर यहाँ पे गई मार्केट, ऐसे मार्केट मान लीजिए, फिर लास्ट सेलिंग एरिया मेरा क्या होगा? ये होगा। मान लीजिए यहाँ पे मिटिगेटेड हो गया, इस तरह से आ गया, मिटिगेटेड हो गया, लेकिन मिटिगेटेड नहीं है, तो ये जो ऑर्डर फ्लो होगा ना ये मेरे काम के लायक है, ठीक है। फिर ये काम लायक है, फिर इसको हम क्या करेंगे? इस पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ लास्ट सेलिंग एरिया ये मेरा दिख रहा है, इस पर करेंगे तो क्या ये ऑर्डर फ्लो एरिया फ्रेश है या फिर अनफ्रेश है, मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड, जिसको हम टेस्टेड और नॉन टेस्टेड भी बोलते हैं। तो क्या है? टेस्टेड है, क्योंकि इस स्विंग ने आकर के यहाँ पे टच कर दिया। जब टच कर देता है ना, तो ये मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया काम के लायक नहीं है, मतलब वर्थ इट इसे नहीं माना जाएगा, ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टेन के लिए देखते हैं ऑर्डर फ्लो को। तो ये जो ऐसे हम ड्रॉ करते रहे, ये ऑर्डर फ्लो क्या है? ये ऑर्डर फ्लो क्या है? काम के लायक नहीं है। और ये सिर्फ ऑर्डर फ्लो जो है ना, ये वाला, ये ऑर्डर फ्लो काम के लायक है, मतलब कि यहाँ से प्राइस आएगी और यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यही एक ऑर्डर फ्लो क्या है? फ्रेश है, बाकी सब क्या है? मिटिगेटेड है, ठीक। अब हम इसको समझते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे मार्केट यहाँ से आ रही है इस तरह से, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक लिया, फिर रन पुल बैक, फिर रन। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लास्ट बाइंग एरिया ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। तो लास्ट बाइंग एरिया मेरे क्या है? ये वाला है, यहाँ से ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको लास्ट बाइंग एरिया है, ठीक है। तो बाइंग एरिया मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया होता है डाउन ट्रेंड के लिए। इसको हम देखेंगे कि फ्रेश या फिर नहीं, गेन बॉक्स रखेंगे यहाँ पे, इसके हाई और लो पे रखेंगे। तो ये देखिए किसी स्विंग ने इसमें किसी स्विंग ने टच नहीं किया है, तो ये ऑर्डर फ्लो एरिया क्या है? फ्रेश है, मतलब कि नॉन टेस्टेड है। नॉन टेस्टेड है मतलब अनमिटिगेटेड है, जिसको हम अनमिटिगेटेड भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये ऑर्डर फ्लो एरिया मेरा क्या हुआ? फ्रेश हुआ। फ्रेश हुआ तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये ऑर्डर फ्लो एरिया जो है यहाँ पे फ्रेश है, तो यहाँ से आपको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम इस स्कैन बॉक्स को देखेंगे, क्या ये ऑर्डर फ्लो एरिया फ्रेश है या फिर अनफ्रेश। इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे स्विंग। तो क्या फ्रेश है? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये ऑर्डर फ्लो फ्रेश है या फिर मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड है। तो क्या है? मिटिगेटेड है। क्यों मिटिगेटेड है? क्योंकि ये जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग इसमें जाकर के इस तरह से टच कर दिया है, तो ये ऑर्डर फ्लो एरिया क्या है? वैलिड नहीं माना जाएगा, वर्थ इट नहीं है मेरे लायक, मतलब ये काम के लायक नहीं है। तो फिर इस सिचुएशंस में क्या करेंगे हम? इस सिचुएशंस में क्या करेंगे इसको हम कि नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो पे चलेंगे, मतलब लास्ट बाइंग एरिया फिर से चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये ऑर्डर फ्लो एरिया मेरे काम के लायक है या फिर नहीं है? देखिए है, नहीं है या फिर नहीं है, आप देखिए। ये देखिए हल्का सा भी इसमें टच नहीं किया, थोड़ा सा भी अगर प्राइस इसमें जाकर नहीं टच करती है तो ये मेरे वर्थ इट माना जाएगा, मतलब काम के लायक माना जाएगा। तो यहाँ पे नॉन टेस्टेड है ऑर्डर फ्लो, तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से। ये ऑर्डर फ्लो एरिया क्या है? फ्रेश है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा भी अगर नहीं टच करता है तो यहाँ से प्राइस आपको देखने को रिजेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये ऑर्डर फ्लो फ्रेश है। फिर एक ये भी है, जो कि ये भी देख लेते हैं क्या फ्रेश है या फिर मतलब यहाँ से मिटिगेटेड है या फिर नॉन मिटिगेटेड है। ये जो है एरिया थोड़ा सा, ये देखो ये थोड़ा सा फ्रेश है ना, ये भी, तो ये फ्रेश एरिया है। तो ये मेरा लास्ट बाइंग एरिया क्या? ऑर्डर फ्लो एरिया हुआ। यहाँ पे भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे प्राइस ऑर्डर फ्लो को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस, इस तरह से। ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डर फ्लो एरिया हो गया। समझ में आ गई? अब हम इसे समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो एरिया मार्केट में क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से सीखना है, एसएमसी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से, तो हमारी क्लासेस चलती है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग के थ्रू आप क्लासेस को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिक लेवल से, तो आपको ट्रेडिंग के कुछ भी मालूम नहीं है, टीवी मालूम नहीं है, वहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, ठीक है। और डाउट को भी क्या सॉल्व किया जाता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सनली और हेल्प पूरी तरह से किया जाएगा आपको, कोई भी डाउट होता है तो। अब इसे चलिए हम लोग मार्केट में लाइव देखते हैं, ठीक है।
सपोज करो ये मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड है, राइट। यहाँ से ही चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये मार्केट का क्या ट्रेंड, मेरा अप ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के लिए हम पहले रन पुल बैक मार्क करेंगे। मैंने बोला ना कि अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आता है तो पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वीडियो को देखें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो फिर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियो का, वहाँ पे जाकर देखें, तभी ये आपके लिए काम लायक है, फिर अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रन पुल बैक मार्क करते हैं अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ से रन पुल बैक इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब मैंने अब वैल्यू टू वैल्यू कैंडल टू कैंडल मार्क करने में बताया। फिर प्राइस यहाँ गई है, फिर ऐसे आई है, फिर इसके इनसाइड हो गया, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से इनसाइड है। आपको कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करने आना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए, ठीक है। इस तरह से चलेंगे। अब देखेंगे अप ट्रेंड में हमारा क्या होता है, लास्ट बाइंग एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो एरिया। तो ये जो एरिया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक प्राइस, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस जो है लास्ट सेलिंग एरिया हुआ है। अप ट्रेंड के लिए लास्ट सेलिंग एरिया मेरा ऑर्डर फ्लो होता है। तो क्या किसी कैंडल ने या क्या किसी की स्विंग ने इसमें टच किया है या फिर नहीं किया। ये देखिए एक कैंडल है जो कि यहाँ से भी ऊपर चला गया थी। ये क्या है, ये ऑर्डर फ्लो एरिया फ्रीज है। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ये ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये तो फ्रेश है, ना ही किसी स्विंग ने होगा, ना ही किसी कैंडल ने इसमें टच किया, तो ये मेरे लिए वैलिड माना जाएगा। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम इसको चलेंगे नेक्स्ट स्विंग, नेक्स्ट यहाँ पे पुल बैक पे करेंगे शिफ्ट। तो देखिए ये जो है लास्ट सेलिंग एरिया, क्या ये मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड है, मतलब टेस्टेड है या नॉन टेस्टेड है। तो ये जो है ना लास्ट सेलिंग एरिया ऑर्डर फ्लो एरिया मिटिगेटेड है। क्यों है, क्योंकि ये जो स्विंग है ना यहाँ पे आकर के टच कर दिया है, तो ये मेरे लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फिर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से। लास्ट बाइंग सेलिंग एरिया यहाँ पे ये है, तो क्या ये मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड है। ये मिटिगेटेड है, तो ये भी मेरे लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अगर बारे में डिटेल से सीखना है तो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी मालूम है क्या होता है, ठीक है। तो इसको फिर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लास्ट ये वाला पे सेलिंग एरिया पे, और यहाँ पे देखेंगे क्या ऑर्डर फ्लो एरिया मेरे लिए वैलिड है या फिर नहीं है। तो ये क्या वैलिड है, कमेंट करके बताइए। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ना, इस बुलिश कैंडल के बाद ये कैंडल जो बनी है ना, तो इस कैंडल ने क्या स्वीप कर लिया, इसमें कैंडल्स में आकर टैप कर दिया है। तो ये ऑर्डर फ्लो एरिया वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ये वर्थ नहीं माना जाएगा। फिर हम लोग इसको रन पुल बैक ऊपर चलेंगे। इस तरह से मार्केट गई है, यहाँ तक आई है, फिर प्राइस इस तरह से पुल बैक लिया है, यहाँ से सॉरी फिर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब ये देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो एरिया फ्रेश है या फिर मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड। तो ये जो ऑर्डर फ्लो एरिया है ना अनमिटिगेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्विंग बने हैं और आकर टैप करते जा रहा है, तो ये क्या है, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, फिर अप ट्रेंड के लिए इधर हम लोग देखेंगे, इस तरह से चलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको रन पुल बैक मार्क करते हुए देखना है ऑर्डर फ्लो को कैसे आप ड्रॉ कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं। सपोज करो ये मार्केट का ट्रेंड डाउन है, राइट, ये डाउन है। तो यहाँ से ही हम लोग समझ लेते हैं ऑर्डर फ्लो एरिया को। यहाँ से कैंडल आई है, फिर ये कैंडल इनसाइड बनाया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस रन किया, फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर देन ऐसे आई है, सिंगल लेग आ गया, फिर यहाँ से प्राइस इस तरह से मूव करी है, फिर यहाँ से प्राइस आई और यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लास्ट डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग एरिया ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। तो ये ऑर्डर फ्लो देखेंगे पीछे फ्रेश है या फिर अनफ्रेश, मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड है। तो ये क्या है, अनमिटिगेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बेरिश कैंडल आपको छोटा सा देख रहा है, वीक से क्या कर लिया, स्विप कर लिया, तो ये मिटिगेटेड माना जाएगा। तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, मतलब ये मेरे वर्थ इट नहीं है, ये काम के लायक नहीं है। तो इसको हम पहले शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, मेजर को पहले देखेंगे,
क्या मेजर ऑर्डर फ्लो फ्रेश है, फिर मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड। तो मिटिगेटेड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, मिटिगेट कर दिया। तो फिर इसको माइनर पे चलेंगे, यहाँ पे फ्रेश है या फिर अनफ्रेश है, मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड है। तो क्या है, अनमिटिगेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कैंडल ने अगर इनसाइड कैंडल भी बनता है और आकर इसमें प्राइस में टैप कर देता है तो ये क्या माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, अनमिटिगेटेड है, सॉरी मिटिगेटेड है, नहीं है, सॉरी ये कैंडल जो है ना, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या है, मिटिगेटेड है। ये ऑर्डर फ्लो एरिया क्या है, मिटिगेटेड, क्योंकि इस यूनिट क्या है, टैप कर दिया। तो फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नीचे की ओर, देखेंगे इस तरह से आएंगे। लास्ट बाइंग एरिया पे ऑर्डर पे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो एरिया फ्रेश है या फिर अनफ्रेश, मतलब मिटिगेटेड है या फिर अनमिटिगेटेड। ये भी मिटिगेटेड है क्योंकि यहाँ पे मिटिगेट कर लिया है। इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको डिटेल से समझना है तो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर फ्लो को देखते हैं, ठीक है। डाउन आपको अच्छा से समझ लीजिए, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ, जैसे यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ, सॉरी, इस तरह से जा रहा है, रन पुल अप बनाता हुआ जा रहा है। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग एरिया, दिस इज ऑर्डर फ्लो एरिया होता है, समझ लीजिए इस तरह से। और कब काम लाएगा मेरा, जैसे इस मार्केट ऐसे जा रही ये, तो ये जो ऑर्डर फ्लो एरिया हुआ ना, ये तो अनमिटिगेटेड, किसी स्विंग ने टैप नहीं किया है और नहीं किसी कैंडल, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस ऐसे आई है और ये वाला यहाँ पे टच कर रही थी। ये मेरे काम के लायक नहीं होगा और ये मेरे काम लायक होगा, अप ट्रेंड के लिए होगा। और अगर प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में आती है, जैसे यहाँ से प्राइस ऐसे आई है, अब तो लास्ट सेलिंग एरिया क्या होता है, सॉरी लास्ट बाइंग एरिया डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। ये जितना भी दिख रहा है ऑर्डर फ्लो एरिया दिख रहा है, एवरी पुल बैक ऑर्डर फ्लो एरिया डाउन ट्रेंड के लिए बाइंग एरिया। तो ये फ्रेश है, तो ये मेरे काम वैलिड माना जाएगा। लेकिन ये भी क्या देखेंगे, ये फ्रेश है नहीं, क्योंकि इस स्विंग ने टैप कर दिया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ये फ्रेश है, ये भी वैलिड माना जाएगा, मतलब परफेक्ट है। ये जो एरिया दिख रहा है ऑर्डर फ्लो एरिया, ये भी वैलिड माना जाएगा। और कोई भी कैंडल या फिर स्विंग उसमें टैप करता है तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, और नहीं टैप करता है तो वैलिड है, वो वर्थ इट है, और वहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर फ्लो के बारे में डिटेल्स, कि कौन सा कैंडल बनता है रिजेक्शन देता है, कौन सा कैंडल बनने के बाद रिजेक्शन देता है, और वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और जैसा आप सोचोगे वैसा मार्केट का रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करते हो तो आपको किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। प्रैक्टिस क्लासेस भी चलती हैं, आपको मॉर्निंग की क्लासेस में मिलेगी, आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।